आगे बात करते हैं साथियों। तो देखिए हम आगे क्या देखेंगे कि जो 10 कुमार चरित की रचना की थी वो किसने की थी साथियों? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, जिनका नाम था दंडी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ से देखिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो 10 कुमार चरित की रचना तो नरसिंहवर्मन सेकंड के काल में जो कवि रहा करते थे, जिनका नाम क्या था साथियों? दंडी। और मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं साथियों। तो देखिए सबसे जो प्रसिद्ध वैष्णव संत थे तिरुमंगई आलवार नंदीवर्मन द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों अभी हमने पल्लव वंश के बारे में बात करी थी। पल्लव वंश के जो संस्थापक सिंह विष्णु थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम साथियों बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो देखिए राष्ट्रकूटों के बारे में हम बात करते हैं तो इनका जो संस्थापक था वो दंतीदुर्ग था। 752 ईस्वी में इन्होंने रचना की थी, वो स्थापना की थी। इसके बाद इनकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत थी। वर्तमान में ये सोलापुर महाराष्ट्र के निकट स्थित है। जो राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड थे। बात करते हैं साथियों। तो देखिए इनमें से जो मुख्य शासक हैं, एक तो आपको दंतीदुर्ग ध्यान ही रखना है क्योंकि ये संस्थापक थे, लेकिन दूसरा आपको ध्यान रखना है ध्रुव। ध्रुव को ही धारावर्ष कहा जाता था। ध्रुव ने सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था। और बात करते हैं पाल नरेश धर्मपाल को हराया था। इसके बाद गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष को जारी रखा था और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को हराया, चक्रायुद्ध को हराया और उनके संरक्षक धर्मपाल को हराया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को हराया। जैसा कि मैंने आपको बताया ध्रुव को ही धारावर्ष कहा जाता था। और गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के चक्रायुद्ध और उनके संरक्षक किसको? धर्मपाल को हराया था। प्रतिहार वंश के जो शासक थे नागभट्ट, उन्हें भी किन्होंने? गोविंद तृतीय ने हराया था। आगे हम बात करते हैं तो पल्लव और पांडव, केरल और गंग वंश को भी इनका एक समूह बना था, इनका एक संगठन बना था, जिसे गोविंद तृतीय ने क्या नष्ट कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं साथियों। नेक्स्ट तो देखिए साथियों आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे, ये आपको ध्यान रखना है। और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य थे। अमोघ वृत्ति के लेखक कौन थे? सक्तायना थे, जो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो देखिए एक तो जिनसेन, एक महावीराचार्य और एक सक्तायना, ये किनके? अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी, गणित सार संग्रह की महावीराचार्य ने, और अमोघ वृत्ति की रचना किसने की थी? सक्तायना ने। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और साथियों जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें और पूछें कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। इसके बाद हम बात करते हैं तो साथियों अमोघ वर्ष ने क्या किया था? जो तुंगभद्रा नदी थी उसके किनारे जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। और जो राष्ट्रकूट शासक था इंद्र थर्ड, उनके शासनकाल में अलमसूदी
भारत आया था, जो अरबी यात्री था, और उन्होंने भारत में राष्ट्रकूट जो राजवंश था, इनका शासनकाल था, उसको क्या बताया था साथियों? सर्वश्रेष्ठ बताया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरबी निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन जो राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड था, तो ये ध्यान रखें। और इनके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहा करते थे। क्या नाम था? पौन। ये आपको ध्यान रखें। और कवि पौन ने शांति पुराण की रचना की थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कल्याणी के चालुक्यों की बात करते हैं। तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश था, उसकी स्थापना किसने करी थी? तैलप सेकंड ने। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो देखिए, तैलप सेकंड ने 973 में कर्क को हराकर, राष्ट्रकूट शासक था कर्क, उसको हरा करके और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। आगे बात करते हैं एलोरा और एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर थे, जो मतलब गुफाएं बना करके जो मंदिर बनाए गए थे, उनकी स्थापना राष्ट्रकूटों के समय में हुई थी। और एलोरा में 34 शैलकृत यानी चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई, जिनमें 1 से 12 तक किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और 13 से 39 तक किससे संबंधित हैं साथियों? हिंदू धर्म से, और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव और शाक्त तथा जैन धर्म को अपनाने वाले शासक थे, यानी उपासक थे। इन्होंने वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म को क्या अपनाया था? राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की अनुमति दी थी। तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेशली कल्याणी के चालुक्यों की। तो देखिए, चालुक्य वंश कहाँ? कल्याणी। तो देखिए, संस्थापक तैलप सेकंड थे और राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्य वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो तैलप प्रथम थे, तैलप द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे, जयसिंह सोमेश्वर सेकंड और विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड और तैलप थर्ड, ये इनके प्रमुख शासक थे। लेकिन साथियों, आपको नाम किन किन के ध्यान रखने हैं? जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनमें एक तो संस्थापक ध्यान रखना है तैलप सेकंड, दूसरा आपको विक्रमादित्य 6 के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे प्रतापी शासक था। उसके बाद राजधानी को कहाँ से? मान्यखेत से हटा करके कल्याणी में स्थापित करने वाले शासक कौन थे साथियों? सोमेश्वर पहला। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। अच्छा, विल्लाण और विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य जो 6 थे, इनके दरबार में रहा करते थे। एक तो विल्लाण और एक विज्ञानेश्वर। अच्छा, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? विल्लाण ने। तो साथियों, इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट, वातापी के चालुक्य। वातापी, तो साथियों वातापी के जो चालुक्य थे, यहाँ की स्थापना, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये जयसिंह ने की थी। और इनकी राजधानी वातापी या बादामी थी, जिसे बीजापुर कहा जाता है। पल्लव नरेश थे, आपको ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने क्या किया था? वातापी पर आक्रमण किया था। और यहाँ के जो सबसे फेमस शासक थे, वातापी के सबसे फेमस शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, जिनको इन्होंने पराजित किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने जब आक्रमण किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय मारा भी गया था। इसलिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या? वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। राजधानी वातापी, जिसे बादामी भी कहा जाता है, बीजापुर के निकट थी। इस वंश के सबसे जो प्रमुख शासक थे वो पुलकेशिन प्रथम,
कीर्तिवर्मन ने वातापी को बसाया था, ऐसा कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, और इनमें सबसे जो प्रतापी थे वो कौन थे साथियों? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। आगे हम बात करते हैं, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने एक तो सुवर्ण, बहुसुवर्ण और एक अग्निष्टोम यज्ञ करवाए थे। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, और वर्धन जो पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन, उन्हें पराजित किया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अच्छा, पुलकेशिन ने ही साथियों एक उपाधि और धारण कर रखी थी, दक्षिणापथेश्वर। तो आपसे पूछा जाए दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की? तो वातापी के चालुक्य शासक था पुलकेशिन सेकंड, और इन्होंने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को 642 ईस्वी में परास्त किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोण की उपाधि धारण की, यानी वातापी को विजय करने वाला। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। आपसे पूछा जाए ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन सेकंड से। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को दिखाया गया है, जिसमें साथियों पुलकेशिन सेकंड है जो फारसी दूत मंडल का स्वागत करता हुआ दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है, और मालवा जीतने के बाद विनयादित्य ने, राष्ट्रकूट शासक थे विनयादित्य, उन्होंने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी, जबकि दक्षिणापथेश्वर की पुलकेशिन सेकंड ने धारण की थी, और शकलोत्तर पथनाथ की किसने? विनयादित्य ने धारण की थी। इसके बाद हम साथियों आगे बात करते हैं, तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते चलें। विक्रमादित्य सेकंड के काल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। विक्रमादित्य जो राष्ट्रकूट शासक था, उसके समय में दक्षिण में किन्होंने आक्रमण किया था? अरबों ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण में उनका भतीजा था पुलकेशी, उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया था? अभियान को विजित किया था। इस वजह से उन्हें अवनी जनाश्रय की उपाधि दी गई। अवनी जनाश्रय की उपाधि किन्हें दी गई? आपको विक्रमादित्य के भतीजा थे पुलकेशी, उन्हें दी गई थी। आगे पॉइंट की बात करते हैं साथियों, तो देखिए, विक्रमादित्य की पत्नी एक तो लोक महादेवी थी, और एक थी त्रिलोक्य देवी। लोक महादेवी ने तो क्या किया था साथियों? पट्टक दल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। पट्टक दल में किसने? लोक महादेवी ने, विक्रमादित्य की पत्नी थी। और दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, और इसके समान दंती दुर्ग ने परास्त कर नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्यों वंश की स्थापना किसने? विष्णुवर्धन ने की थी, और इनकी राजधानी वेंगी थी। राजधानी वेंगी कहाँ पर स्थित थी? आंध्र प्रदेश में। और इस वंश के प्रमुख शासक जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन सेकंड और जयसिंह द्वितीय थे, और एक विष्णुवर्धन थर्ड थे। तो आपको यहाँ से ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। एक तो इनकी राजधानी तो वेंगी थी, वेंगी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक ध्यान रखना है विष्णुवर्धन, ठीक है। इसके बाद साथियों इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो विजयादित्य था, और इनका सेनापति पंडरंग था। तो साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चोल वंश और अन्य दक्षिण भारत के शासकों के बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो साथियों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथियों आप कंटिन्यू क्या करते रहोगे? वीडियो को देखते रहिए, और आपकी 2 से ढाई महीने के अंदर कंप्लीट लूसेंट जीके कंप्लीट हो जाएगी,
थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।